हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। हमारे इंस्पायर एजुकेशन पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम फरीद अनवर है। आज मैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ने के बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड किया जा सकेगा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फर्स्ट हम लोग एक टर्म होता है एसिड। एसिड को मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो एसिड होता क्या है। एसिड जो आया हुआ वो एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, एसिडियस, जिसका मीनिंग होता है सावर, मतलब खट्टा के लिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड मतलब लिया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडियस। एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टेस्ट में कैसा, खट्टा, सावर टू टेस्ट। ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू आर्टेनियस, यह एक साइंटिस्ट है, इसने अपने अकॉर्डिंग एसिड और बेस को डिफाइन कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो फर्स्ट में एसिड को देखने जा रहा हूं। इसमें दे रखा है एसिड इज अ सब्सटेंस, इसमें बताया गया है एसिड। अब मैं एसिड को बताने जा रहा हूं। एसिड के लिए बताया गया है एंड एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड जो है क्या है, सब्सटेंस है विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जिससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस किया जाता है। कब, जब उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है। समझ में आया। एसिड को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यह एक क्या है, सब्सटेंस है जिससे प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोजन आयन को। कब, जब उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है। अब बेस के लिए पढ़ेंगे हम लोग। बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सिलिक एसिड ये क्या है, यह भी एक सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। कब, जब उसको हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है एसिड और बेस में। इसमें दे रखा है, एसिड में दे रखा है जब यह भी एक सब्सटेंस है, यह क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं। और बेस दे रखा है, ये क्या, हाइड्रोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सिलिक आयन को प्रोड्यूस करता है जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब मैं एसिड और बेस का जनरल प्रॉपर्टीज को बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट इसमें है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताने जा रहा हूँ। इसमें 4 तरह की प्रॉपर्टीज हैं और भी होते हैं। इसका कुछ आइडेंटिफिकेशन भी है जो मैं एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ाने के बाद कंपेयर करूंगा तब मैं बताऊंगा। एसिड और सॉल्ट टू टेस्ट। एसिड जो होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है। सेकंड लिखा है एसिड सच एज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 एंड HNO3, ये हाईली कोरोसिव होता है। ये क्या होता है, हाईली कोरोसिव होता है। ठीक है। थर्ड दे रखा है एसिड कैन बी रिप्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, मतलब एसिड को हम लोग लिक्विड स्टेट में भी ले सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी ले सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन एसिड, जो जिस एसिड के अंदर एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब वो एक तरह का वाटर के साथ मिला होता है। जो भी एसिड वाटर के साथ मिला होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बोलेंगे, जो हीट को कंडक्ट करने में क्या करता है, हमारा मदद करता है। तो मैंने लिखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें फर्स्ट क्या होता है, मैंने लिखा है एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस पे एक्शन कैसा होता है एसिड का। तो इसमें दे रखा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है, टर्न कर देता है वो रेड लिटमस में। पहला इसका एक्शन यही होता है, एक्शन ऑन लिटमस, मतलब लिटमस पे एसिड का एक्शन कैसा होता है, वो किस तरह का काम करता है। वो क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। सेकेंड में लिखा है रिएक्शन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें दे रखा है एसिड ऑन रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। यहाँ पे कार्बोनेट जो क्या है, मेटल,
जब एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एक मेटल मतलब कार्बोनेट के साथ एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इसके अंदर क्या होता है CO2 लिबरेट होता है। लिबरेट मतलब छोड़ना, निकालना, यहाँ से क्या होता है CO2 बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए मैंने एक रिएक्शन भी बताया है, ये सोडियम Na2CO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाया दोनों के साथ, फिर ये 2NaCl प्लस वाटर प्लस ये जो हो रहा है ये लिबरेट हो रहा है, CO2 क्या हो रहा है लिबरेट हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया है ऊपर रिएक्शन में। अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट रह गया था रिएक्शन विद बेस। जब हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। इसी के लिए मैंने लिखा है फर्स्ट रिएक्शन विद बेस, किसका बेस के साथ किसका रिएक्शन मतलब एसिड का रिएक्शन। इधर रखा एसिड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्ट विद बेस। एसिड को जब सॉल्ट और वाटर के साथ मिला के रिएक्ट करवाते हैं बेस में, तो क्या बन जाता है वो इसका फॉर्मेशन करता है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है उसको मैं नीचे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एक एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एक रिएक्शन है NaOH को HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है प्लस वाटर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे या रिएक्शन विद बेस बोलेंगे। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। हम लोग एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। इधर का एसिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एसिड को हम लोग इन सब आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब एसिड को हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एसिड का क्या स्रोत है, उस आधार पर भी हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब उसकी शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ एसिड की शक्ति क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं। थर्ड दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी चीज का कितना ज्यादा अमाउंट है कितना कम अमाउंट है उसको हम लोग इस आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं। कंसंट्रेशन होता है किसी चीज के अमाउंट को फाइंड करना सॉल्यूशन के अंदर। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, और चौथा जो है जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड के अलावा बेसिक बेस कितना है उसको भी हम लोग इस आधार पे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी मैंने बताया था इसी का फर्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक जो मेरा होता है कार्बनिक फॉर्म, कार्बनिक फॉर्म में होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है वो अकार्बनिक होता है। तो फर्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक एसिड का देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑर्गेनिक एसिड जो प्राप्त किया जाता है नेचुरल मटेरियल से, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर से, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल। जो बताया गया ऑर्गेनिक एसिड जो है वो जो बनता है वो नेचुरल मैटर से बनता है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, इससे हमें ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिक एसिड बनता है। एसिड और उसका सोर्स देखते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो सॉल्ट मिल्क में बनता है, ऐसा मिल्क जिसको हम लोग ओपन कहीं पे छोड़ देंगे, 2-4 घंटे के बाद देखेंगे उसमें टेस्ट आ जाती है खट्टा सा। इस तरह के मिल्क में जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि लैक्टिक मतलब होता है मिल्क, लैक्टिक का मतलब ही होता है मिल्क, ठीक है। दूसरा होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है।
तीसरा होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है स्पेंज या टोमेटो जो होता है उसमें पाया जाता है। और मैलिक एसिड जो होता है वो हमारे एप्पल में पाया जाता है, फ्रूट जो होता है उसमें पाया जाता है। और यूरिक एसिड, यूरिक जो है यूरिया से बना हुआ है, जो हमारे यूरिन के अंदर ही यूरिक एसिड पाया जाता है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ जो है इनऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड कैसे बनता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दे रखा है यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड, एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल। एक ऐसा एसिड जो हम लोग मिनरल मतलब खनिज से प्राप्त करते हैं, एक ऐसा एसिड जिसको हम खनिज से प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया है। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग HCl लिखते हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। सेकेंडली आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जितना भी है, ये जो भी एग्जाम्पल दिया गया है सब इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं दो ग्रुप में, ठीक है। फर्स्ट जो है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकेंड जो है वो वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग और वीक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो मजबूत और वीक जो होता है वो कमजोर के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट मतलब करना, अलग करना, उसको डिफरेंशिएट करना। जरा एसिड विच डिसोसिएट टू लार्ज एक्सटेंट। लार्ज एक्सटेंट मतलब कोई भी रिएक्शन या कोई भी कंपाउंड जो लार्ज होगा उसमें से किसी पार्ट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, मतलब उसको अलग करेंगे। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन बोलेंगे। और इस तरह के एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और एसिड विच डिसोसिएट टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो बहुत ज्यादा फैला होगा, जो बहुत ढेर सारे एलिमेंट से मिलकर बना होगा, इट मीन्स कंपाउंड होगा इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ढेर सारे कंपाउंड मिले होंगे, उसमें से किसी एक पार्ट को जब हम लोग एसोसिएट करेंगे, अलग करेंगे, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। इस तरह के एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। सेकेंड तरह का वीक एसिड, एसिड विच अंडरगोज आयोनाइजेशन टू अ स्मॉल एक्सटेंट। जो छोटे से पार्ट्स होते हैं उसमें से उसको आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज मतलब आयनीकरण करते हैं। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। रिएक्शन के बाद एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। एक स्मॉल एक्सटेंट ओनली आर कॉल्ड वीक एसिड। और एसिड विच अंडरगोज आयोनाइजेशन, जो क्या होता है, आयोनाइजेशन के तहत होता है, आयनीकरण के तहत होता है। टू अ स्मॉल एक्सटेंट, छोटे से फैलाव के कारण होता है। ओनली आर कॉल्ड वीक एसिड। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के आधार पर इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैंने बताया कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब बताया था, ये अमाउंट के लिए आता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट होता है उसको ये बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म। किस फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, शुद्ध होता है। जैसे कंसंट्रेटेड एसिड इज ऑलमोस्ट प्योर एसिड विच वेरी लिटिल वाटर। इसमें जो वाटर का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और ये कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो हमेशा प्योर फॉर्म में होता है। मोस्टली देखा गया है कि वो हमेशा प्योर फॉर्म में ही होता है और इसमें वाटर का अमाउंट जो होता है बिल्कुल कम होता है। सेकेंड है डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड इज मोर वाटर। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, वाटर का
अमाउंट ज्यादा होता है एंड लेस एसिड, और एसिड का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। इस तरह से डाइल्यूट एसिड में हमें याद रखना है वाटर का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है और एसिड का अमाउंट जो होता है वो कम होता है, जिसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी इसमें फर्स्ट है मोनो बेसिक एसिड। मोनो मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स क्या होता है वन, दे रखा है यहाँ पे। अब मोनो बेसिक एसिड इज एन एसिड। मोनो बेसिक एसिड क्या है, एक तरह का एसिड है दैट हैज ओनली वन, जिसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन आयंस क्या करता है, डोनेट करता है, जो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, डोनेट करता है, किसी को देता है। डोनेट टू अ बेस इन एन एसिड और बेस रिएक्शन। कोई भी एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, वो डोनेट करता है। इस तरह के एसिड को हम लोग मोनो एसिड कहते हैं, मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। सेकेंड है डाई बेसिक एसिड। डाई मीन्स होता है दो, इसमें क्या करता है, दो हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। इसमें दे रखा है एन डाई बेसिक एसिड। डाई मीन्स होता है टू, इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोनियम को आयन को या हाइड्रोजन आयन को ये डोनेट करता है, आयोनाइज करता है। एन एसिड विच प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन बाय द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। किसके, वन मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन के बाद इसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो टू हाइड्रोजन होता है या टू हाइड्रोनियम आयन होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड इज कॉल्ड। इस तरह के हम लोग एसिड को क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड। फिर से समझो, एन एसिड विच प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन भी हो सकता है और हाइड्रोनियम आयन भी हो सकता है, बाय द आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन को सेपरेट करना, आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इज कॉल्ड हम लोग डाई बेसिक एसिड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल H2CO3 H2SO4। नेक्स्ट है मेरा ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई मीन्स होता है तीन, ट्राई मीन्स क्या होता है, तीन। इसमें क्या होता है, एन एसिड विच प्रोड्यूस थ्री हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयंस। इसके अंदर तीन हाइड्रोजन का या हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन होता है बाय द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड के एक मॉलिक्यूल से आयोनाइजेशन होता है थ्री हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई बेसिक एसिड। एन एसिड विच प्रोड्यूस, एक एसिड जो प्रोड्यूस करता है थ्री हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन बाय द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड के वन मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन के बाद जो बनता है उसी को हम लोग हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में लेते हैं, इसी को हम लोग ट्राइबेसिक बोलते हैं। इसमें थ्री जैसे फर्स्ट में बताया था, मोनो में एक हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, बाय में दो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, और ट्राई में क्या होता है, थ्री हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। इसमें अभी हम लोग बार बार एक आयोनाइजेशन वर्ड आ रहा है, तो आयोनाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आयोनाइजेशन क्या होता है, तो द आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयंस आर फाउंड फ्रॉम एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से जो एक आयन का फॉर्मेशन होता है उसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच द आयंस आर फाउंड फ्रॉम एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से जो आयन का फॉर्मेशन होता है उसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं।